some examples. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे if G be the centroid, G be the centroid of a triangle, and P be any point, P जो है कोई पॉइंट है इन द प्लेन, कहने का मतलब या ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट P है, ठीक है। तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि PA स्क्वायर प्लस आपका PB स्क्वायर प्लस आपका PC स्क्वायर जो होगा वो आपका GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर। अब देखिए तो GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर प्लस आपका 3GP स्क्वायर, ठीक है। PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर GA स्क्वायर GB स्क्वायर GC स्क्वायर प्लस 3GP स्क्वायर। इसको फिगर बनाओ, फिगर जैसे बनाओगे वह आपका सारा बन जाएगा, यानी A B C। इसका मान लो x1 y1, इसका मान लेते हैं x2 y2 और इसका मान लेते हैं x3 y3, ठीक है। यह आपका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड आपका G है, यह मान लेते हैं। यह क्या हो जाएगा, यह G है, यह पॉइंट, ठीक है, यह G है। अब G का क्या वैल्यू, सेंट्रॉइड का जो वैल्यू होगा दैट मीन्स इसका आपका G जो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और एक पॉइंट कहीं पे भी हम लोग ले लेते हैं इन साइड में P पॉइंट, ठीक है। तो यह जो होगा GA GB GC, ठीक है, और यहाँ पे GP, यह और इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं A B है, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, A यानी कि G be the सेंट्रॉइड ऑफ किसका, ट्रायंगल ABC, वेयर A इक्वल्स टू हम लोग लेट कर लेते हैं, A इक्वल्स टू आपका x1 y1, B इक्वल्स टू आपका x2 y2, C इक्वल्स टू आपका x3 y3। यह सारे को हम लोग क्या किए हैं, माने हुए हैं, सेट किया हुआ है, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ, P इज एनी पॉइंट, ठीक है। P इज एनी पॉइंट, P का मान लो यहीं पे कोऑर्डिनेट भी मान लेते हैं, AB इज एनी पॉइंट, ठीक है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि GPA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल्स टू GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर प्लस 3GP स्क्वायर, 3GP स्क्वायर। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
अब जो है हम लोग इसको 1 बाय 1 करके भी कर सकते हैं। अगर पी ए स्क्वायर का वैल्यू पी बी स्क्वायर अलग अलग करके कर सकते हैं, लास्ट में पुट कर दें, एक तरीका यह। या दूसरा जो है हम लोग डायरेक्ट ही करते हैं। डायरेक्ट जो होगा वह इजी होगा, ठीक है, और एक साथ होते जाएगा। लेकिन डायरेक्ट करने में एक समस्या आएगा कि कैलकुलेशन जो होगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, और इस समय माइंड को कंसंट्रेट रखना है, ठीक है। कहा है कि अगर कहीं बीच में गलती हो गया तो उस गलती को ढूंढते हो तो वह टाइम का जो टाइम टेकन होगा वह बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से कंसंट्रेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि यहाँ पे देखिए कि जी जो है आपका क्या है, सेंट्रॉइड है। जी सेंट्रॉइड है तो जी का वैल्यू कितना होगा, यह चीज हम लोग देखेंगे। सिंस जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यह देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि LHS क्या होगा, LHS आपका क्या होगा, तो LHS है PA² प्लस PB² प्लस आपका PC², ठीक है। PA² प्लस PB² प्लस PC², तो PA या P या A, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं अंडर रूट आपका x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या हो गया स्क्वायर, यह पीए के लिए, पीबी के लिए यहाँ पे है, यह क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में था और यह आपका स्क्वायर आ गया। अब किसके लिए करेंगे, पीसी के लिए। पीसी यहाँ पे यह क्या हो जाएगा अंडर रूट आपका x3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस बी का होल स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं किसी पे भी रूट पे अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। यानी कि यह आपका हो गया है x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आपका x3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यह होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वह यहाँ पे सारे में वह लागू कर देते हैं। यानी कि x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x1 ए प्लस y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y1 बी, फिर आपका यह क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आपका 2x2 ए प्लस आपका y2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y2 बी, ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, वह आपका माइनस हो जाएगा। अब फिर से इसके लिए करते हैं तो x3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x3 ए प्लस y3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका माइनस आपका 2y3 बी, सारे को एक साथ, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे x2 स्क्वायर प्लस आपका x3 स्क्वायर, यहाँ पे x3 स्क्वायर, ठीक है। तो x3 स्क्वायर, फिर उसी तरह y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर कितना है 1 2 3 प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। प्लस आपका यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि प्लस 3b स्क्वायर भी होगा, क्या कि b स्क्वायर 300 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा माइनस 2x1 a प्लस 2x2 a प्लस 2x3 a, ठीक है। उसके बाद यह आपका हो जाएगा प्लस आपका यह कितना होगा कि माइनस में आपका या माइनस या भी आपका माइनस, तो यहाँ पे आपका
-2y1a -2y2a y2b -2y3b। तो यह आपका एक एक्सप्रेशन आया, यह LHS का वैल्यू। अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, RHS का वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे। और देखिएगा कि यही जो वैल्यू यह आया है वही सेम वैल्यू आपका आने वाला है। यह तो LHS था। अब हम लोग देखेंगे कि RHS में उसी तरह RHS करेंगे और देखिएगा कि LHS और RHS जो है वह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे लंबा लंबा कैलकुलेशन है, इसलिए माइंड को कंसंट्रेट रखिएगा, कहीं इधर उधर अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा गलती हुआ तो वह गलती खोजने में भी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि RHS आपका है कि GA² प्लस GB² प्लस GC² प्लस आपका 3GP²। अब यहाँ पे GA² हम लोग जानते हैं रूट में ही आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, वह रूट को हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही हटा देंगे। यानी कि G का कितना वैल्यू है, x1, आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 माइनस आपका x1, ठीक है, का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 या y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या GA के लिए। अब GB के लिए हम लोग देखते हैं, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 माइनस आपका y2 का होल स्क्वायर। फिर आपका प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 माइनस आपका y3 का होल स्क्वायर। यह तो GC के लिए था। अब GP निकालना है, इसका AB और इसका x1 y1 x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 का होगा। अब यहाँ पे GP निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या है, मल्टीप्लाई है, 3 से भी मल्टीप्लाई है तो इंटू आपका 3 प्लस आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि यह A, यह होल को हम लेते हैं A, या लेते हैं B, A B। इसी तरह से अगर करते हैं तो देखेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, वह स्टेप हम लोग छोड़ते हैं तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस उसी तरह आपका यह कितना होगा, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और यह आपका 3 तो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं 3 या 6 हो जाएगा। यानी कि सिंपली हम लोग वह स्टेप करिए लो, अच्छा रहेगा। स्क्वायर माइनस 2 इंटू आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 इंटू आपका x1 प्लस उसी तरह x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 प्लस y3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर। फिर आपका यह y1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू आपका y1। यह किसका हुआ, इस दोनों का। उसी तरह इसका करेंगे, इसका करेंगे और इसका करेंगे। यानी कि यह आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अपॉन 3 इंटू आपका x2
प्लस आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इंटू आपका y2। ठीक है, अब या तो वह इस दोनों के लिए, अब इस दोनों के लिए या क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस आपका x3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 इंटू आपका x3 प्लस आपका यह हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर माइनस आपका 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इंटू आपका y3। ठीक है, यह हो गया। अब या तो इसके लिए अब या 3 इंटू समथिंग, चलिए 3 इंटू समथिंग हम लोग करते हैं, यानी यह आपका हो जाएगा 3 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू आपका ए इंटू आपका क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। फिर उसी तरह आपका प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर प्लस आपका 2 प्लस नहीं माइनस आपका माइनस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इंटू आपका b। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखे सारा कैलकुलेशन हम लोग के पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए यह 1 फिर यहाँ पे 2 यहाँ पर 3, तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं 3 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब जो है आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा तो यह पाइएगा कि जो LHS में एक्सप्रेशन आया है वही आपका RHS में भी एक्सप्रेशन आएगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे 10 LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, और इस तरह से यह क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर इसी सब टाइप में यह देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक फिगर में आपका दिया हुआ है, इन फिगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है ट्रायंगल आपका BOA फिगर आपका यह दिया हुआ है BOA। ठीक है, यह आपका 0 2B और यह आपका 2A 0। ठीक है, और यह आपका A है और यह आपका O है, तो BOA राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद इज गिवन, ठीक है, C is the midpoint of the hypotenuse है आपका AB का मिड पॉइंट है। तो शो करना है, यानी सो दैट इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द vertices O, A and B। अब देखिए
कि जो गिवन है हम लोग क्या कर लेते हैं, गिवन कर लेंगे। सबसे पहला काम करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इस फिगर को देखो ध्यान से। तो बी ओ ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, सी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी ए का, यानी ए बी हाइपोटेनस जो दिया हुआ है उसका सी क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, या जो सी जो होगा इक्वी डिस्टेंस होगा तीनों वर्टिसेस से, यानी बी सी बराबर ए सी बराबर ओ सी, यही हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए गिवन है कि BOA is a right angle triangle, right angle triangle, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, A का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 2A 0, B का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 0 2 B, ठीक है, यह चीज दिया हुआ है। अब हम लोग को टू प्रूव क्या करना है आपका कि AC इक्वल टू बी सी इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ओ क्या है, ओरिजिन है, ओ आपका, एंड ओ जो है ओरिजिन है, यानी 0 0 होगा, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए इजी वे में यह प्रूफ हो जाएगा। सिंस सी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का, इसलिए सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यानी कि 2a प्लस 0/2, यानी 2a प्लस 0/2, और यह आपका 0 प्लस 2b/2, यानी x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यह आपका कितना हो गया, देयरफॉर सी का कोऑर्डिनेट हो गया, या 2a प्लस 0 2a अपॉन 2, यानी 2 कैंसिल, ए हो गया, उसी तरह यह क्या हो जाएगा, बी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए सी निकालते हैं। ए सी क्या होगा, AC इक्वल टू आपका क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखे कि C जो निकला कितना निकला, यह आपका AB निकला, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस यह आपका b माइनस AC का रहा है, यह याद रखिएगा, AC का रहा है, यानी कि a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस आपका b माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि यह आपका हो गया a माइनस 2a माइनस a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, और यह आपका b स्क्वायर। यहाँ AC निकला। अब हम लोग निकालते हैं BC क्या हो जाएगा, यानी कि a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2b का होल स्क्वायर, यह आपका कितना आ गया, यह हो गया आपका a स्क्वायर प्लस यह आपका b स्क्वायर, b माइनस 2b माइनस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर, यह आपका BC निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं आपका OC कितना होगा, उसी तरह अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, a माइनस 0, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट आपका 0 0, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, यह कितना हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं कि यह आपका यह तीनों क्या है, सेम है। 10 इसको आप लोग क्या ले लो, फर्स्ट ले लो, इसको सेकेंड ले लो, और इसको थर्ड ले लो, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 10 फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो गया, AC इक्वल टू BC इक्वल टू OC, और यही चीज हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, और इस तरह से यह इजी वे में क्या हो गया, प्रूफ हो गया।